तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों ये मैथमेटिक्स बेसिक गणित बेसिक का प्रश्न पत्र है। बच्चों गणित में अब दो प्रकार के हैं बच्चों, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। इस तरह दो अलग अलग प्रश्न पत्र हैं बच्चों, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम बच्चों बेसिक के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए बच्चों 23 और टोटल ऑफ प्रिंटेड पेज बच्चों 15 हैं। बच्चों ये जो है 13/12/2024 का प्रश्न पत्र है बच्चों, एमपी बोर्ड कक्षा 9th का। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 से सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों सही विकल्प बताना। बच्चों निम्नलिखित कौन सी संख्या परमेय संख्या है? बच्चों इसमें बताना कौन सी संख्या परमेय संख्या है। तो बच्चों इसमें परमेय संख्या दी है, वो दी है बच्चों 5। 5 कई संख्या बच्चों परमेय संख्या है, इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 100 की पावर 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा। तो बच्चों इसका मान होता है 100। क्या होता है बच्चों 100। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है बच्चों इसमें x + 1/x ये बहुपद नहीं है। अगला है a + b + c = 0। तो aq + bq + cq = 3abc + cq का मान होता है बच्चों 3abc। इसका मान होता है बच्चों 3abc। अगला बच्चों 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा, जिससे 4 से 4 घटेगा तो इसका सोल्यूशन बच्चों 1 आएगा। इसका राइट आंसर बच्चों होगा 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। बच्चों इसका राइट आंसर है सी, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की बच्चों पूर्ति करना है। इसमें क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला क्वेश्चन है बिंदु 0,4 x अक्ष में स्थित होगा। तो बच्चों बताना बिंदु 0,4 x अक्ष में स्थित होगा। तो बच्चों बिंदु 0,4 जो है कहाँ होगा? 0,4 x अक्ष में स्थित होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा y अक्ष। किस में स्थित होगा बच्चों? y अक्ष में स्थित होगा। अगला y = a का आलेख का जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो y = a का आलेख बच्चों x अक्ष के समांतर क्या होगा बच्चों? इसमें आएगा बच्चों x अक्ष, और बच्चों इसमें आएगा बिंदु 0,4, इसमें आएगा बच्चों y अक्ष। क्या आएगा इसका राइट आंसर? y अक्ष आएगा बच्चों। अगला वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं उन्हें कहते हैं बच्चों समांतर रेखाएं। कौन सी बच्चों? समांतर रेखाएं। एक समबाहु त्रिभुज का बच्चों प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो प्रत्येक कोण कितना आएगा? 60 डिग्री का आएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बच्चों समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? 90 अंश पर, अर्थात समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है। बताना बच्चों वृत्त एक सरल रेखीय आकृति। तो बच्चों वृत्त एक सरल रेखीय आकृति नहीं है, गलत है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बिंदु 1,3 समीकरण x + y + 4 का एक हल है। तो बच्चों राइट आंसर है। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं और y की जगह 3 तो 1 और 3 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये राइट आंसर है, सही है। अगला है किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते बच्चों, ये असत्य है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 होते हैं। बच्चों गलत है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 नहीं होते, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। तो ये भी असत्य है बच्चों। अगला 65 में भाग 7 में शेषफल 2 होता है बच्चों, ये सही है। अगर 65 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। किसी न्यून कोण की माप 180 होती है। गलत है बच्चों, न्यून कोण की माप जो है 180 ये 90 0 से 90 के अंतर्गत रहती है बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें सही जोड़ी मिलाना बच्चों। तो इसमें पूछा है बच्चों पहला क्वेश्चन है 3x + 2 का योग। तो 3x बच्चों + 2 का योग बच्चों होता है 3x + 2। इसका राइट आंसर बच्चों ये हो जाएगा 3x + 2। अगला है आयत। क्या है बच्चों? आयत एक चतुर्भुज है। इसका राइट आंसर ये होगा। 3 भुजाओं से घिरी आकृति बच्चों त्रिभुज कहलाती है। और वृत्त का परिमाप बच्चों, वृत्त की परिमाप को परिधि कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? परिधि। तो इसका मान बच्चों 2πr होता है।
समकोण जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है, और 3 - 3x - 2y इनका गुणा करेंगे बच्चों तो 6y xy आ जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, सही एक वाक्य में उत्तर देना है। बहुपद 3x + 1 का शून्यंक क्या होगा? तो बच्चों बहुपद 3x + 0 का शून्यंक होगा बच्चों 3x + 1 = 0। तो इसको बच्चों +1 को इस साइड ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इसका शून्यंक होता है बच्चों -1/3। 24 वस्तुओं को 3-3 समूह के बांटने में कितने समूह बचे? 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह के बांटने में कितने समूह बनेंगे बच्चों? 8 समूह बनेंगे। 3 का भाग दे देंगे। बिंदु 4-5 के चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बिंदु 4-5 बच्चों जो है प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस में होगा बच्चों? प्रथम चतुर्थांश में। अगला है बिंदु 3-2 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो बच्चों बिंदु 3-2 की y अक्ष की दूरी होगी बच्चों 3। y अक्ष की दूरी बच्चों x के बराबर होती है, तो x का मान 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को बच्चों योग होता है 55। कितना होता है? 55 होता है बच्चों। इसका सूत्र होता है n + 1/2। तो बच्चों n का मान कितना दिया? 10 दिया है, तो 10 और 10 + 1/2। तो 2 से काटेंगे बच्चों 10 को, 5 आएगा, और 10 और 1 जोड़ेंगे बच्चों 11। 11 में 5 का गुणा होगा तो बच्चों 55 आएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 होगा। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जाते हैं? तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर बच्चों केवल एक वृत्त खींचा जाता है। कितना बच्चों? एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, इसमें इसमें हर का परमेयकरण करना बच्चों, और इसमें जो है 1/7 और 6/7 की भी 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद बच्चों ऐसी 2 संख्या लिखनी जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनावसानी एवं आवर्ती हूँ। बच्चे अगला क्वेश्चन है बच्चों 32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करना है। तो 32 की पावर बच्चों 2/5 का मान क्या होगा बच्चों? तो 32 को बच्चों खंड कराएंगे, तो 32 के खंड होंगे बच्चों 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32 को बच्चों 2 की घात 32 को लिख देंगे बच्चों 2 की घात 5, और की पावर लिख देंगे बच्चों 2/5। तो 2/5 की पावर 2/5, तो बच्चों 5 से 5 कटेगा, 2 की पावर 2 आएगा, तो 2 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 2 दूनी 4। तो इसका बच्चों राइट आंसर 4 आ जाएगा। बच्चों इसमें गुणनखंड करना है, और इसमें बच्चों इसका प्रसार करना है। इसके बाद बच्चों ये है कार्तीय तल पर आलेखित, इनको आलेख करना बच्चों, इनको दर्शाना है कार्तीय तल पर। इसके बाद बच्चों बिंदु -1 3 2 3 4 -5 3 बच्चे इस स्थान बताना कि चतुर्थांश में बच्चों ये। इसके बाद इनके बच्चों भुज और कोटि माना है, भुज और कोटि बताना है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है बच्चों, तो इस कथन को निरूपित करना है। तो बच्चों x बराबर 3y मान लाएंगे। नोटबुक की कीमत ये हो जाएगी बच्चों x, और इसकी कीमत है y, तो दोगुनी है तो बच्चों यहाँ 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2y। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बच्चों समीकरण x y के 2 हल निकालना बच्चों। इसमें समीकरण x y के 2 हल निकालना है। समीकरण x - y 5 - 10 = 0 को ax + by + c के रूप में व्यक्त करना बच्चों। k के मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है या नहीं बताना है। और बच्चों ये आकृति दी है, इसको देख लेना आप। यूक्लिड की पहली अवधारणा लिखनी है। इसमें बच्चों ये चित्र दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, मान निकालना है, x के मान निकालना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये सिद्ध करना है बच्चों। और इसमें जो है समांतर चतुर्भुज के अनुकोण निकालना है। चतुर्भुज के 2 कोण 60 और 70 अंश हैं, तो इनके 2 कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके कोणों के मान ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार को एक पुस्तक 353.25 में खरीदता है और 400 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ होगा बच्चों? इसमें से घटाना है इसको। 465 रुपये 50 पैसे में से 353.25 रुपये घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। एक बर्तन का मूल्य 540.35 रुपये है, दुकानदार इसको 108 रुपये 50 रुपये की छूट देता है, तो बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो उसको जो है ग्राहक कितने रुपये में खरीदा ये निकल आएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है, सिद्ध करना बच्चों। और इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। टोटल प्रश्न बच्चों ये इसमें जो है दिखाना है, सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें बच्चों इसका परमीकरण करना है और 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 2y - 6 के गुणनखंड करना है।
और बच्चों इसको प्रसारित रूप में करना 2x + 3y + 4z को प्रसारित रूप में लिखना है। सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजन करने पर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसको 90 डिग्री का प्रूफ करना बच्चों। अगला है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दूसरी जीवा कितनी दूरी पर है, जिसकी जीवा की लंबाई निकालना है। मध्य पथ को विभक्त कर 6x³ + 17x + 5 का गुणनखंड करना है बच्चों इसमें, और सीधे गुणा किए बिना 104 × 96 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह आई होप यू आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आए होंगे, प्रश्न आपने समझे होंगे। आप बच्चों इन प्रश्नों को लिखें, नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।